हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का अध्याय 2 पढ़ने वाले क्या है, बहुपद। तो चलिए, बहुपद में क्या है, पोलिनोमियल्स। तो प्रश्नावली 1 का ए है, क्या है 1 का ए। तो निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, हमको बहुपद का पहचाना क्या है। तो देखिए, तो बहुपद किस रूप में होता है, बहुपद के चर के घातांकों का गुण, घातांक जो होता है ना, जो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए यार। मतलब सीधे क्या है, धनात्मक पूर्णांक बना था। देखिए, x² + 3x प्लस में 6, ये आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, बहुपद। तो ये आपका क्या कहलाएगा, चरों का घात क्या है, धनात्मक, इसलिए क्या कहलाएगा, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। ये आपका बहुपद हो जाएगा। देखिए, x + 2x ये आपका बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है। देखिए, जैसे कि क्या, देखिए बटा में है ना चर का घातांक, तो इसका जो घात है ना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जो घात आया ना, तो चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं। जैसे इसको है ना, x को हम ऊपर ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, इसका पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर 1 आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, बहुपद नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। क्या है, क्या हो जाएगा, 3√x + 2x - 7, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बहुपद नहीं होगा, क्या होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए कोई भी चर ना रूट के अंदर नहीं रहता, याद रखिए, कोई भी चर जो होता है ना, चर जो होता है ना रूट के अंदर नहीं होता। अगर मान ली कि रूट अंडर x है ना, इसको जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा x बटा 1/2। देखिए याद आएगा, 1/2 आया ना, देखिए धनात्मक पूर्णांक तो है ना, देखिए परिमेय संख्या हो जाएगा, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या जाएगा, ये भी क्या जाएगा, बहुपद नहीं है। हो जाएगा 3x² - 2 प्लस में 4x प्लस में 3, भी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। तो चलिए, हो जाएगा अगला। देख क्या है, √u माइनस में 3u + 2, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बहुपद नहीं है। सेम अगला जैसा है, बहुपद नहीं है। फिर इसको रूट से बाहर नहीं तो 1/2 आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। मतलब देखिए, चर या तो बटा में नहीं रहना चाहिए, या उसका पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, और चर रूट अंडर में नहीं रहना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, बहुपद नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, √2y³ प्लस में √3y। तो देखिए यहाँ चर बाहर है, क्या है, चर बाहर है, तक चर बाहर है, चर संख्या अंदर है। तो देखिए, चर अंदर में नहीं ना, इसका पावर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद है, क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये आपका हो जाएगा, बहुपद है। देखिए, रूट क्या है, अगला क्या है, 7 नंबर। देखिए, √3t प्लस में √2 और √t है। देखिए, तो √t भी अंदर, चर आना गया अंदर, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, मतलब बहुपद ये नहीं है। क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं हो जाएगा आपका। क्या देखिए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्या है, -7, क्या हो जाएगा, -7, ये आपका बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है। तो कैसे है, चलिए बताते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये बहुपद कैसे, देखिए मान लीजिए ना, मान क्या, -7x, x के पावर क्या है, 0 है, क्या है, 0 है ना, 0। तो x के पावर 0 रहने का मतलब इसका कितना था, 1 होता है, तो 7 गुना करें 1 से तो -7 आ जाता है। इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, जैसे धनात्मक पूर्णांक, तो 0 धनात्मक न ऋणात्मक है, इसलिए क्या पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं ना, तो पूर्ण संख्या पर है ना, इसलिए क्या बहुपद होगा। x² + √2, ये तो आपका बहुपद है, बहुपद है ना। देखिए, x² है, क्या धनात्मक पूर्णांक है, चर का घात, एक तो √2 है, तो इसमें तो चर है ही नहीं है, तो बहुपद है। अगला क्या है, 4x² - 3x प्लस में 7, ये भी तो आपका बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अगला क्या है आपका, बोला है 2 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की जांच कर, क्या करना है, सत्य और असत्य कथनों की जांच करना था। बोला है 9x² + √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या है, सत्य होगा, देखिए
क्या है 9x² प्लस में √5x माइनस में √7 वास्तविक संख्या का बहुपद। तो वास्तविक संख्या कैसे, परिमेय अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। देखिए परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है ना, दोनों का समुच्चय मिल रहा है ना, इसलिए क्या कहलाएगा सत्य। वास्तविक संख्या हो जाएगा इसलिए क्या कहलाएगा आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्या है 11x² माइनस में 16x प्लस में 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो पूर्णांकों पर बहुपद देखिए, तो इसका देखिए पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों पर बहुपद है इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आपका 1/2 x⁴ माइनस में 3/4 x प्लस √3 का पूर्णांकों पर बहुपद। पूर्णांकों पर बहुपद थोड़ी देखिए, तो बटा में आ गया, ये तो परिमेय संख्या के रूप में है, तो ये आपको पूर्णांक के रूप में थोड़ी ना, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। √3x² माइनस में √5x प्लस में 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं P/Q के रूप में, तो यह तो आपका P/Q के रूप में है, लेकिन ये आपका कथी है अब परिमेय संख्या है, तो हमको क्या पूछा परिमेय संख्या पर बहुपद है, परिमेय संख्या पर बहुपद थोड़ी ना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य, ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य, ये भी असत्य है, ये भी क्या कहलाएगा असत्य कहलाएगा। क्या हो जाएगा x³/3 माइनस में 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद। क्या बोला है परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय यहाँ एक मान लेंगे फिर तो 1/3 क्या होता है परिमेय संख्या P/Q के रूप में, P/Q के जो रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या, तो इस परिमेय संख्या के रूप में है ना, इसलिए क्या कहलाएगा सत्य कहलाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। अब बोला है अगला क्या है √7x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद। क्या है पूर्णांक संख्या तो ही ना आपका, इधर रूट में अपरिमेय संख्या, तो इसलिए क्या पूर्णांकों पर बहुपद नहीं ना होगा, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्या असत्य हो जाएगा। चलिए 2 नंबर खत्म, चलिए तीसरा देखते हैं। क्या है तीसरा निम्नलिखित में x² का गुणांक ले, किसका गुणांक खोजना है हमको x²। तो जहाँ जहाँ देखिए आपका ही ना दिया हुआ जहाँ जहाँ x² है ना वहाँ पर उसका गुणांक खोजना है। तो गुणांक किसे कहते हैं, मतलब जिसके साथ मतलब x² के साथ जो गुना कर रहता है उसको क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। चर के जो साथ गुना की रहता है संख्या ना उसको चर का गुणांक कहते हैं। तो देखिए हम किसका गुणांक खोजना है x² का, तो चलिए इसमें देखिए x² है कौन, तो यहाँ पर देखिए ना x², तो x के साथ कितना गुना किया हुआ है 1, तो आपका इसका गुणांक कितना हो जाएगा, आपका गुणांक आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। इसमें देखिए x³ माइनस में x प्लस में 5, देखिए x² नहीं है, इसमें x² नहीं मतलब क्या हो जाएगा x का टर्म में जो हो गया हो ना 0 हो गया, x² 0 से गुना करके क्या हो गया है 0 हो गया, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणांक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें x² नहीं है ना, जो पूछा वो नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो इसलिए 0 के साथ गुना करके ये तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। π/2 x² प्लस में x, तो x² का गुणांक खोज रहा है, तो x का गुणांक क्या है π/2, इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब देखिए 4 - x², तो इसका गुणांक क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 1, x के साथ गुना कौन कर ले 1 कर ले है ना, तो माइनस है तो माइनस में 1 हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या है निम्नलिखित में y∗ का गुणांक लिखे, किसका गुणांक है y∗ का। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या है 1 - y का क्यू, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका y∗ किसके साथ गुना किए हुआ है, तो माइनस में 1 के साथ, किसके साथ हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा आपका -y³ प्लस में 4y² प्लस में 7y प्लस में 2। तो हमको क्या खोजना है y∗ का गुणांक, तो इसके में भी क्या हो जाएगा, इसमें भी इसका y∗ का गुणांक कितना हो जाएगा आपका माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए 4/3y³ प्लस में 5, तो इसमें y का गुणांक क्या हो जाएगा आपका y का गुणांक हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये ना आपका गुणांक हो जाएगा y∗ का। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। क्या करना है पूछ रहा है कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो देखिए x⁵ प्लस में x² माइनस में √3x प्लस में 2x⁴ मानक रूप में मतलब या तो बहुपद या तो चर का घात क्या घटते क्रम में रहेंगे या बढ़ते क्रम में रहना चाहिए। देखिए क्या घटते क्रम में है, देखिए 5 के बाद 2 या 2 के बाद फिर क्या बढ़ गया, तो ये मानक रूप में नहीं ना हुआ। क्या कि देखिए 5 के बाद तो ये घटा, घटने के बाद क्या हो गया फिर बढ़ गया, एक रूप में रहना चाहिए, तो अवरोही में या आरोही में रहना चाहिए। तो 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 रहता चाहे नहीं रहता तब ना, तो यहाँ 4 आ गया, इसलिए क्या है मानक रूप में नहीं है। अगला देखिए y⁵2 y⁵4
और वाई के पावर 1। देखिए यहाँ 2 आई बढ़ गया 4, यहाँ छोटा हो गया फिर छोटा हो गया, इससे क्या हो जाएगा आपका ये मानक रूप में नहीं रहेगा। 3/7 एक्स स्क्वायर प्लस में 12/5 एक्स माइनस में 7, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक से 2 है, यहाँ 1 है, यह क्या है घटते क्रम में जा रहा था, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा ये मानक रूप में रहेगा ना, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये आपका मानक रूप में, देखिए ये भी मानक रूप में 2 है 3 है यहाँ 1 है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है, तो आपका सी नंबर है। क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं है। किस रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। उन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में सजाए क्या करें सजावे, मतलब अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजाना, मानक रूप में नहीं, उनको मानक रूप में लाना है। किस क्रम में, तो अवरोही क्रम में। तो चलिए देखिए इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, तो जेड के पावर 5 एन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जेड के पावर 5। और उसके बाद देखिए बड़ा घात यही ना, तो प्लस में 6ZQ, उसके बाद हो जाएगा प्लस में 7Z स्क्वायर माइनस में 5। ये मानक रूप में आपका देखिए बड़ा है, उसके बाद छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो मतलब घर अवरोही क्रम में आ रहा है। चलिए बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या हो जाएगा आपका 3/2 यू का क्यू माइनस में 1 प्लस में 5u के पावर 4। क्या है 5u के देखिए 4 है, घसा गया थोड़ा, 5u के पावर कितना है 4 प्लस में 3u माइनस में √2u के स्क्वायर। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा 4 है ना, तो इसको लिख लीजिए कितना है 5u के पावर 4, तो हो जाएगा 5u के पावर 4। उसके बाद देखिए यही ना है, प्लस में हो जाएगा 3/2 यू का क्यू, अब उसके बाद स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस में क्या है माइनस में 2u स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा प्लस में 3u और माइनस में 1, यही आपका हो जाएगा मानक रूप में हो जाएगा। देखिए इधर देखिए t है tq है t स्क्वायर है। अब चलिए देखिए तो इसमें बड़ा कौन है tq है, तो ये हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 7/2 tq माइनस में 8t स्क्वायर प्लस में √3t प्लस में 5, यही ना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या है डी नंबर यू क्यू माइनस यू प्लस में यू स्क्वायर माइनस में √2। तो चलिए सबसे बड़ा ये है, तो हो जाएगा आपका यू क्यू प्लस में यू स्क्वायर माइनस में यू माइनस में √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज लोग हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त, अगले वीडियो में पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ें। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, कहीं कोई भी अगर वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके यहाँ पहुँच जाएगा सबसे पहले। इसलिए पहले देखने के लिए क्या करें सब्सक्राइब जरूर कर लें।